हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अब्दुल में पुनः स्वागत करता हूं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट के थे वो सब कर लिए हैं। अब हम लोग उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट हैं वो सारे करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। यहाँ पर है, पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल करेंगे। हल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 26 और 91, इन दोनों को हम लोग कैसे हल करेंगे? 26 के फैक्टर करेंगे तो 2 से भाग जाएगा, ये हो जाएगा 13, 13 दूना 26, 13 से भाग करेंगे 13 एकम 13। 26 को हम क्या लिख सकते हैं? 26 को लिख सकते हैं 26 = 2 × 13। इसी प्रकार 91 को भी करेंगे 91। अब हम इसको देखते हैं कि किससे कटेगा। ये 7 से कट जाएगा, 13 सते 91, 13 एकम 13। तो 91 को क्या लिख सकते हैं? 91 को लिखेंगे 7 × 13। अब हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोगों को निकालना है HCF। तो HCF होता क्या है? HCF होता है अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल। HCF 6,91 अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल। अब अगर हम देखें इसमें 26, 2 की घात क्या होगी? 1, 13 की घात क्या होगी? 1, 91 में 7 की घात 1 और 13 की घात 1। तो हम लोग देखेंगे कि 26 और 91 के जो फैक्टर हैं उनमें जो कॉमन आ रहा है उसकी सबसे छोटी घात क्या है? तो इसमें 13 एक बार है और इसमें भी 13 एक बार है, और कोई इन दोनों में और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो उभयनिष्ठ हो। तो HCF 26 और 91 का क्या हो जाएगा? 13। यही आंसर हो जाएगा इसका। अब हम लोग LCM निकालते हैं। LCM ऑफ 26, 91। LCM क्या होता है? अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो इसमें देखिए अभाज्य जितने भी
अभाज्य संख्याएं हैं 26 और 91 में, तो ये 2 है। 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 पर पावर केवल 1 ही है और कहीं 2 है ही नहीं, तो उस पे पावर क्या? फिर इसमें हम देखेंगे 7 की पावर सबसे ज़्यादा पावर कितनी है? 7 की सबसे ज़्यादा पावर 1 है। 13 दोनों में कॉमन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर किस पे है? दोनों में पावर समान है, इसलिए हम 13 को एक बार लिख लेंगे। तो यह हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13, 13 सते 91, 91 दूना 182, ये हो जाएगा एलसीएम। अब हम लोग जांच कर लेते हैं, इसकी उत्तर की जांच कर लेते हैं कि सही है या फिर गलत आया है। तो जांच दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या क्या है? दोनों संख्याएं 26 गुणे 91, 2366। इसी प्रकार एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर, एलसीएम कितना आया है? 13, एलसीएम आया है 182 और एचसीएफ आया है 13। तो गुणा करके देख लेते हैं। 13 दूना 26, 13 8 104 और 2 6, 13 1 कम 13 और 10 23। ये 2366, दोनों में 2366 आ गया। इसका मतलब ये है, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही आंसर लाना था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब इसके आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट करेंगे और थर्ड पार्ट जो है वो आप लोग खुद से करके प्रैक्टिस कीजिएगा। सॉल्व करते हैं 2 का सेकेंड। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे पिछला क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, 510 के फैक्टर्स निकालेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 11 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10 बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब इसमें भाग जाएगा 3 से, 3 8 24, 1 बचेगा हो जाएगा 15, 3 बचे 15। अब इसमें 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5 बचेगा 3 और फिर हो जाएगा 35। तो 5 सत्ते 35। अब इसको 17 से भाग करेंगे, 17 एकम 17। इस प्रकार हम 510 को लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के टर्म में लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी प्रकार 92 को भी करके देखते हैं। 92 को पहले 2 से करेंगे, 2 चौके 8, फिर करेंगे हम इसको, 1 बचेगा इसमें 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, फिर
इसमें 2 से भाग चला जाएगा अभी, तो हम फिर 2 से इसको फैक्टराइज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूने 4 और 2 तियां 6। अब ये 23 से जाएगा, 23 एकम 23, तो 92 का को हम लिखेंगे 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसको हम, चूँकि इसमें 2 बार आया है इसलिए हम लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 23। अब हम इसमें देखेंगे 510 का फैक्टराइजेशन कर लिया हमने और 92 का फैक्टराइजेशन कर लिया हमने। तो अब हम इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए जैसे पता है आप लोगों को कि अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होगा वही क्या होगा, HCF होगा। तो HCF बराबर लैंग्वेज इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखवाया गया है 510, 92। अब इसमें देखिए उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या, देखिए इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 2 की पावर 2 है, लेकिन इसमें 2 की पावर 1 ही है। तो हम क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ होता है उसका जो सबसे छोटा पावर होता है उस वाले को लेते हैं, तो हम ले लेंगे 2। फिर इसमें 23 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 17 है लेकिन इसमें नहीं है। तो केवल 2 ही क्या हुआ, केवल 2 ही हमको ऐसा नंबर मिल रहा है, ऐसा अभाज्य संख्या मिल रही है जो दोनों में कॉमन है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया HCF। अब हम लोग निकालेंगे LCM। 510, 92। तो LCM में अभाज्य गुणनखंडों की जो सबसे बड़ी पावर होती है, जिस पर सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम क्या करते हैं, LCM में लेते हैं। तो यहाँ 2 पे पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 पे पावर कितनी है, 2 है। तो हम किसको लेंगे, 2 की पावर 2 वाले को लेंगे। फिर इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 लिख लेंगे। फिर इसमें 5 है लेकिन उसमें नहीं है, तो हम इसको लिख लेंगे 5। फिर इसमें 17 है, उसमें नहीं है, हम लिख लेंगे। फिर इसमें क्या है, इसमें 23 है, तो हम 23 लिख लेंगे। तो यहाँ हम देखें 5 है, 7 है, 3 है और 2 है, तो ये हो गया 510 और इसका 2 से गुणा कर देंगे तो 46। 510 गुणे 46 हो गया है। अब इसको हम गुणा कर लेंगे 23,460। यही क्या हो जाएगा, यही LCM हो जाएगा। 23,460 इसका LCM हो जाएगा। अब हम इसका उत्तर की जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, उसके बाद में LCM और HCF का गुणनफल निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आ जाता है तो इसका मतलब उत्तर सही है। तो हम हेडिंग डालेंगे जांच और फिर लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या है 510 गुणे 92 और ये हो जाएगा 46,920। गुणा करने पर कितना आएगा, 46,920। अब हम निकालते हैं LCM गुणे HCF। देख लेते हैं इसको निकाल के, तो क्या आया है 23,460। 23,460 आया है LCM और HCF आया है 2।
तो ये हो जाएगा 2 से 23,460 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 46,920। अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF प्रूफ। बाकी का एक क्वेश्चन बचा 2 का पार्ट 3 336 का और 54 का LCM और HCF निकालिए, फिर उत्तर की जांच कीजिए। तो जिस तरीके से ये दो पार्ट बताए गए हैं, जिस तरीके से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बताया है, उसी तरीके से आप लोग एक्सरसाइज कर लीजिए इसका 336 और 54 का। उसी तरीके से इसको करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसको छोड़ करके अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और उसको करते हैं। कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पिछली बार जब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि केवल 2 ही संख्याएं होती थी, 2 संख्याएं होती थी, लेकिन इस बार इसमें क्या है, इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं। तो इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह उनको किया गया था उसी तरीके से सेम टू सेम प्रोसेस से इसको किया जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट करके आप लोगों को बताते हैं, उसी के आधार पर फिर आगे क्वेश्चन आप लोग करिएगा। फर्स्ट और सेकंड हम करवा देंगे और सेकंड आप लोग एक्सरसाइज में करिएगा खुद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बारह के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे 2 तियां 6, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। अब 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3। 12 को हमने अभाज्य गुणनखंड के टर्म में लिख दिया। फिर हम इसी प्रकार 15 को लिखेंगे। 15 में सबसे पहले 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 15, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। तो 15 को हम कैसे लिखेंगे, 15 इज इक्वल टू 3 गुणे 5। फिर 21 को ऐसे ही करेंगे तो 21 को हम लोग लिखेंगे 3 से करेंगे, 3 सते 21, 7 एकम 7, 21 को लिखेंगे 3 गुणे 7। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF और LCM निकालेंगे। तो HCF बराबर क्या होता है, HCF किसका किसका, 12, 15 और 21 का। HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं वो जितने भी नंबर्स होते हैं जिनका निकालना है, उनके अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन नंबर होगा और उसकी जो सबसे छोटी घात होगी, उसके जो गुणनफल होंगे वही क्या होंगे, HCF हो जाएंगे। तो इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, और इसकी पावर सबसे छोटी पावर क्या है, 1 है। तो HCF बराबर 3, फिर देखेंगे 3 है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें भी 7 नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। फिर LCM कैसे निकालेंगे, LCM निकालने के लिए किसका किसका, 12, 15 और 21 का। तो LCM क्या करते हैं, जो सबसे
अभाज्य गुणनखंड जो आते हैं, जितने नंबर्स का निकालना है उसमें जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं, जैसे यहाँ पे 2 गुणे 2 और गुणे 3, 3 गुणे 5 और 3 गुणे 7, तो इसमें जो अभाज्य गुणनखंड जो आते हैं उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है, उनके जो गुणनफल होते हैं उसको हम लोग एलसीएम कहते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 2 की पावर 2, फिर इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और 3 की पावर कितनी है 1, तो 3 एक बार लिख देंगे। फिर इसमें 7 है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 5 की पावर क्या लिखेंगे 1, 5 से गुणा करेंगे। फिर 7 है तो 7 लिख देंगे। इसमें क्या होता था 3 इसमें क्यों आया, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ लेते थे, लेकिन इसमें जितने आए हैं, जितने भी अभाज्य संख्याएं आई हैं फैक्टराइजेशन में, तो उनकी सबसे बड़ी जो पावर होगी उसको लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 20 3 60 और 7 छंग 42, तो ये हो जाएगा 420। एलसीएम 420 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करने के लिए 17 का फैक्टराइजेशन करें। 17 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 में केवल एक बार जाएगा, 17 एकम 17, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे बार 17 गुणे 1 है, फिर हम लोग 23 को लिखेंगे, तो 23 में केवल 23 से जाएगा, 23 एकम 23, तो इसको क्या लिखेंगे 23 बराबर 23 गुणे 1, और फिर 29 को, 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसको हम लिखेंगे 29 एकम 29, इसको 29 बराबर क्या लिखेंगे 29 गुणे 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे HCF निकालेंगे। HCF 17, 29, 23, 29 का, तो इसमें केवल एक ही, सब में कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे 1, ये हो जाएगा HCF। और LCM जब निकालेंगे 17, 23, 29 का, तो हम लोग इसको लिख देंगे, इसमें 17 है, इसमें 23 है, इसमें 29 है, सबकी पावर एक ही है, तो हम लोग अभाज्य संख्याओं की जो सबसे बड़ी पावर होती है वही लिखते हैं। तो 17 गुणे 23 गुणे 29, और ये हो जाएगा 10,339, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये और उसका आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोग खुद से ट्राई करिए। नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें दिया है HCF 306 और 657 का HCF 9 दिया है, और LCM दिया है, LCM ज्ञात करना है। तो इसको हल करेंगे। दिया है HCF ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 9। LCM ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू क्वेश्चन। पहली संख्या क्या है इसमें देखेंगे। पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या क्या है 657। पहली संख्या बराबर
पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर 657, दूसरी संख्या 657। और फार्मूला क्या है? यदि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो हम लोगों को निकालना क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। तो एलसीएम ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 306 गुणे 657 बटे HCF ऑफ 306, 657। HCF कितना दिया है इसका? इसका HCF दिया है 9। तो 306 गुणे 657 बटे 9। अब इसको हम 9 से कट करेंगे। 9 तिरिक 27, बचेगा 3, हो जाएगा 36। तो 9 चौके 36। अब इसको हम 34 और 657 का गुणा करेंगे। 34 गुणे 657 और ये आ जाएगा 22,338। अतः एलसीएम ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 22,338। यही आंसर हो गया। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे के जो क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, वो नेक्स्ट पार्ट में करवाए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।